हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने दो प्रॉब्लम्स होमवर्क दिया था, प्रॉब्लम नंबर 6 और 7। हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दैट? रेज योर हैंड। कितने लोगों ने सॉल्व किया है? कम ऑन, हरी अप, रेज योर हैंड। 3 जन। चलो ठीक है, ठीक है, देखते हैं। ओके, किया है, सभी ने किया ऑलमोस्ट। चलो, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी एज ऑन 1 अप्रैल 2016 विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 2:1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में कुछ आइटम है, एसेट साइड में कुछ आइटम है। लाइबिलिटी साइड में एक चीज़ ध्यान देना है कि भाई रिजर्व फंड दिया हुआ है। एसेट साइड में एक चीज़ ध्यान देना है कि गुडविल दिया हुआ है। भाई गुडविल बोला हो ना बोला हो, हैज़ टू बी एडजस्टेड, हैज़ टू बी फिनिश ऑफ। रिजर्व हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। जो भी है, जैसा भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से करेंगे। सी डाइड ऑन 30 जून 2016। 2016 को भाई साहब का डेथ हो गया। मेरे को बताओ, उसकी डेथ जो हुई है उसकी तारीख और बैलेंस शीट की तारीख दोनों अलग अलग है कि सेम है? भाई साहब का जब डेथ हुआ, सी जब मरे, सी का जब डेथ हुआ तो सी का डेथ हुआ है 30 जून 2016 को और बैलेंस शीट की डेट है 1 अप्रैल 2016। तो दोनों एक ही तारीख पे हुआ है कि अलग अलग तारीख पे हुआ है? यहां से लेके यहां तक के कुछ बैलेंस एडजस्ट करने होंगे ना। ये दो डेट्स के बीच में जो डेट्स है, इन दो डेट्स के बैलेंसेस हमको एडजस्ट करने होंगे। ये दो डेट्स के बैलेंसेस हमको एडजस्ट करने होंगे। क्या है? एडजस्ट करने होंगे। क्लियर है यहां तक? यस और नो? श्योर? And these are the terms in which the executors of the deceased partners were entitled. अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो तो वैसे ही कैपिटल अकाउंट में है, मिल जाएगा उनको। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल के एवरेज प्रॉफिट ये दिए हुए। तो सबसे पहले हमको ये एडजस्टमेंट पास करना है, ये एंट्री पास करना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15%, शेयर ऑफ प्रॉफिट on the closing of the last financial year to the date of the date on the basis of average profit of last 3 completed years of profit before death. Again, फाइनेंशियल ईयर जो फाइनेंशियल प्रॉफिट देना है उसको, 3 साल का एवरेज निकाल कर हमको ये वाले पीरियड का 3 महीने का प्रॉफिट उसको देना है। 3 महीने का प्रॉफिट हमको उसको देना है। तो गिनती के 3 एडजस्टमेंट्स होंगे, फिर रिजर्व्स एंड गुडविल का कुछ एडजस्टमेंट होगा। ऐसा है तो शुरू करें क्या? शुरू करें एक एक करके, यस और नो, हाँ या ना? शैल आई स्टार्ट? Pass the journal entries show the balance sheet of the firm immediately after C's death and C's capital account to render to his executors. शुरू करूँ क्या? Yes or no? सबसे पहले क्या होने वाला है? Share of goodwill on the basis of twice the average profit. You'll have to calculate the goodwill. You will have to calculate the goodwill. Goodwill calculate करना है। चलो, तो सबसे पहला वर्किंग नोट क्या हो जाएगा आपका? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, उसमें भी स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। 50, 70, 60। 50,000 प्लस 70,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना होता है? 50,000 प्लस 70,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3, 60,000। स्टेप नंबर 2, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, दैट्स ट्वाइस। ट्वाइस बोला यानी 2 साल, 1,20,000। गुडविल आ गया 1,20,000 का। मेरे को एक चीज बताओ, शेयर ऑफ गुडविल कैसा देना है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? शेयर ऑफ गुडविल कैसा देना है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? नहीं। तो कौन सा मेथड अच्छा है? रेज रेज रिटर्न ऑफ या मास्टर एंट्री, विच विल बी अ बेटर मेथड? रेज रेज रिटर्न ऑफ या मास्टर एंट्री? A master entry will be a better option. Master entry will be a better option. क्या पास कर देंगे हम? मास्टर एंट्री। मास्टर एंट्री पास करना है तो हमको गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो होना। 2:1:1 ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो के बारे में दिया हुआ नहीं है। तो अगला वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 हो जाएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी एंड सी है। सी रिटायर हो गया तो ए और बी जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर है विच विल गोइंग टू गेट द शेयर। ए और बी जो है ये कुछ शेयर गेन करेंगे जो सी छोड़ के जाएगा। सी आपको नहीं लगता 1/4 शेयर छोड़ के जाएगा? सी 1/4 शेयर छोड़ के जाएगा, यस और नो? जो सी ने शेयर छोड़ के जाना है वो 1/4 शेयर है। 1/4 शेयर का ए जो गेन कर लेगा वो गेन कर लेगा 2:1, यानी ए और बी किस रेशो में गेन करेंगे? 2/4, 1/4 और रिस्पेक्टिव रेशोज। 2/4, 1/4 और रिस्पेक्टिव रेशोज। जवाब दो। It will be shared in their respective ratio, that is 2/3 and 1/3, not 2/4 and 1/4, 2/3 and 1/3। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। 1/4 इंटू 2/3 कितना हो रहा है? 1/4 इंटू 2/3, that's 2/12, and this is 1/12। ये उनके रेशियोज आ गए। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू फर्म। और देखा जाए तो गुडविल भी विथ रिस्पेक्ट टू फर्म है, तो फर्म का गुडविल, फर्म का रेशियो, कर दे एंट्री पास। गेनिंग पार्टनर, ये दोनों गेनिंग है सैक्रिफाइसिंग है? क्या लगता है आपको, ये दोनों भाई साहब गेनिंग पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है? ये दोनों भाई साहब गेनिंग पार्टनर है ना, ये इसका गेनिंग रेशियो है, ये इसका गेनिंग रेशियो है। ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स है ना, यस और नो? एंट्री क्या रहेंगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यस और नो? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कौन है? गेनिंग पार्टनर्स ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। 1,20,000 इंटू 2/12, 1,20,000 फर्म का रेशियो है, तो फर्म का फर्म का 1,20,000 फर्म का गुडविल है, तो रेशियो भी फर्म का लेने का 20,000, 10,000 और 30,000। दिस इज बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। जमता क्या यहाँ तक? यस और नो? मैंने बुक वैल्यू ऑफ गुडविल का कुछ नहीं किया अब तक, ये पढ़ा है ऐसा ही है, इसको छेड़ा ही नहीं। मास्टर एंट्री में दिमाग ही नहीं लगाना कि वो बुक वैल्यू कितना है, वो वैसा ही रहने देना, छेड़ना ही नहीं उसको, दिमाग को तान नहीं फालतू, वो अलग थलग पड़े रहने दो, ठीक है? बढ़ू आगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15% एंड प्रॉफिट दोनों प्रोवाइड करना है। मेरे को बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट इन दोनों की अलग अलग एंट्री पास करते हैं या कंपाउंड करते हैं हम? क्या बोलते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट की दो एंट्री पास करेंगे कि सिंगल एंट्री विथ वन कैलकुलेशन? सिंगल एंट्री विथ अ वर्किंग नोट इफेक्ट ना, सिंगल एंट्री निकालेंगे। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल होने वाला है। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, एंट्री विल बी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में डेबिट है और सी कैपिटल में क्रेडिट है। तो क्या बोलते हो, उसकी दो एंट्री पास करना है कि सिंगल एंट्री सिंगल इफेक्ट? क्या बोलते हो, दो एंट्री और सिंगल इफेक्ट? सिंगल ना। उसके लिए अब हम एक वर्किंग नोट बना लेंगे, वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 में क्या हो जाएगा आपका? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आपने कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, कैसे कैलकुलेट करोगे? यस, जवाब दो मेरी। सबसे पहले आप लोग उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले हो, भाई साहब को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही ना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलने वाला है? कितना परसेंट है? 15%। अच्छा, 15% उसके कैपिटल पे, कैपिटल है 50,000, तो 50,000 पे 15%, बट ये 15% तो साल भर का हो जाएगा ना। भाई साहब को साल भर का इंटरेस्ट देना है कि 3 महीने का इंटरेस्ट देना है? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का इंटरेस्ट देना है ना। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, तो इंटू 3/12 कर लो, कितना होता है? 50,000 इंटू 15% इंटू 3/12, 50,000 इंटू 15% इंटू 3/12 करो, कितना आ रहा है ये? 1875, 1875। दैट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात खत्म नहीं हुई, बात सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक के भी है कि प्रॉफिट टिल डेट है? प्रॉफिट टिल डेट भी मिलेगा ना उसको।
एंड दैट प्रॉफिट टिल डेट के लिए यहाँ दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। उसके पहले के, मरने से पहले के जो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है, मतलब इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, वो 3 महीने के प्रॉफिट के हिसाब से होगा। आपको नहीं लगता ये एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं? एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी 60,000 रुपये निकाल चुके थे। तो यहाँ सीधा सीधा वर्किंग नोट लिख देना। कैसा? 60,000 रेफरेंस चाहिए तो वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे देना। 60,000 इंटू, भाई साहब का शेयर कितना है? जो मरे पार्टनर उनका शेयर 1/4 है, बट 1/4 पूरा साल भर का हो गया ना। ये साल भर का हो गया। और पार्टनर साल भर के लिए रहे कि 3 महीने के लिए ही रहे? सी जो पार्टनर रहे वो साल भर के लिए रहे कि 3 महीने के लिए रहे? तो इंटू 3/12 कर लेना, 3 महीने के पार्टनर है वो। तो आंसर आ रहा है 3750, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। आई डोंट नो वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। 3750 आंसर बताया जा रहा है। वेदर इट इज राइट? राइट। चलो क्या होगा टोटल? 1875 प्लस 3750, 1875 प्लस 3750 कितना होगा? यस, कम ऑन, हरी अप फास्ट। 16,875 कैसे होगा जब एक 1,000 है और एक 3,000 है? हार्डली 5,000 के आसपास कुछ होना चाहिए ना। बेटा क्या कैलकुलेशन किए हो आपने, या ऊपर वाला मैंने गलत लिखा है? फाइव सिक्स टू फाइव आना चाहिए। 5625, आई डिड अ मिस्टेक। ओके, यू गॉट द मिस्टेक, दैट्स गुड। बट टोटल इज 5625, 5625 टोटल आनी चाहिए 5625। ठीक है। अब ये 5625 पी एंड एल सस्पेंस का बैलेंस एंट्री है, बैलेंस है। मैं बताऊँ इसकी एंट्री क्या होंगी? 5625 की जो एंट्री पास करना है उसका अमाउंट है, एंट्री क्या होंगी वो बताओ। अब एंट्री क्या होंगी? एंट्री 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 क्या होंगी रे? एंट्री क्या होंगी? एंट्री इज पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ना। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, यस और नो? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। जमता क्या? आगे बढ़ो। एक मिनट, कुछ चीज़ें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेने दो, ये गड़बड़ करेंगी बार बार। डन। चलो अगला बढ़ते आगे। हमने थर्ड और फोर्थ एक साथ कर लिया, थर्ड और फोर्थ एक साथ कर लिया। और कुछ बचा है इसमें, इस क्वेश्चन में? और एडजस्टमेंट्स कुछ नहीं बची। बट भूलना मत आरआर खत्म करना है। आरआर के लिए रिवाल्व के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। आरआर के लिए तो रिवाल्व के नाम पे कुछ भी नहीं है। बट आपको नहीं लगता एक रिजर्व फंड रखा हुआ है और एक गुडविल रखा हुआ है? यस और नो? एक रिजर्व फंड है और एक गुडविल है, हाँ या ना? रिजर्व फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्या लगता है, क्या बोलती पब्लिक? रिजर्व फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। रिजर्व फंड बांट दो, रिजर्व फंड को क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, 32,000 इंटू 2/4, 32,000 इंटू 1/4 एंड 32,000 इंटू 1/4। नेक्स्ट, ये गुडविल जो है, आपको नहीं लगता है गुडविल को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा? अब रादर राइट ऑफ बोलना गलत है, इसको हमको डाउनवर्ड रिवैल्व करना होगा। मास्टर एंट्री के बाद अगर आपको याद होगा, मास्टर एंट्री के बाद में इफ यू पास मास्टर एंट्री रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल इफ एनी, डाउनवर्ड रिवैल्व अगर करना है तो कौन सा रेशो, कौन सा पार्टनर?
कौन सा रेशो लेना है, न्यू या ओल्ड? राइट ऑफ बोलोगे ना आप, आपने जैसी राइट ऑफ बोला ना आप न्यू रेशो ले लोगे। राइट ऑफ नहीं बोलना, वर्ड क्या वापरना, राइट ऑफ नहीं बोलना। जो बैलेंस शीट में गुडविल है इट इज नॉट रिटर्न ऑफ, इट इज रिवाल। रिवाल बोला तो बराबर मजाक में आता कि ओल्ड रेशो लेना है। 40,000 को डाउनवर्ड रिवाल्व करना है, 40,000 को डाउनवर्ड रिवाल्व करना है। डेबिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, 40,000 को डेबिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ए बी सी के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट। गुडविल अकाउंट हो जाएगा 40,000। बेटा ये ओल्ड रेशो में डाल दो, ओल्ड रेशो मतलब 2:1:1। ओल्ड रेशो क्या है, 2:1:1, 2:1:1। ये कैलकुलेशन लिखा नहीं है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, बट यहाँ कैलकुलेशन आने चाहिए थे। हाथ से लिख दूं क्या अभी? 40,000 I can learn 40,000 इंटू 2/4, 40,000 इंटू 1/4 और 40,000 इंटू 1/4 जमेगा? ओ जी हाँ या ना? गुडविल खत्म कर दिया हमने, क्या खत्म कर दिया, गुडविल। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? ये कर दिया तो जर्नल एंट्री हो गई कि जर्नल एंट्री में कुछ बाकी है? इतना करके जर्नल एंट्री हो गई कि कुछ बाकी है? डेथ और रिटायरमेंट का केस है, खत्म हो गया कि कुछ बाकी है, जवाब दो। इतना कर देने के बाद आपको नहीं लगता वी हैव टू पास एन एंट्री फॉर सेटलमेंट? इतना कर देने के बाद वी हैव टू पास एन एंट्री फॉर सेटलमेंट। सेटलमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहां बना रहा हूं मैं सीज अकाउंट। सी का अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन? सी के अकाउंट में 50,000 और यहाँ से देख लो सी के अकाउंट में 30,000 क्रेडिट हो गया गुडविल के नाम से ए और बी। 30,000 क्रेडिट हो गया ए एंड बी गुडविल के नाम से। 6,250 टिक नहीं मारता मैं क्योंकि ये दोबारा बनेगा ही। पी एंड एल सस्पेंस, 8,000 की रिजर्व है और 10,000 का गुडविल है ना। 8,000 की रिजर्व है, और 10,000 डेबिट हो जाएगा क्या नाम से, गुडविल रीवैल्यू के नाम से। गुडविल रीवैल्यू के नाम से हो गया। इसको बैलेंस करो, करो जरा बैलेंस कितना आ रहा है। सेटलमेंट के वक्त जो एग्जीक्यूटर को देंगे, हम सी को तो नहीं देंगे ना, सी के लोन में नहीं डालेंगे, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में। कितना आ रहा है बैलेंस, निकालो फटाफट सी के लोन, सी के कैपिटल अकाउंट से। हाँ जी, द बैलेंस इज समवेयर अराउंड, आप बताने को तैयार नहीं हो। बैलेंस सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर, बैलेंस हो जाएगा 84,250। 84,250 का बैलेंस आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर। ये चला जाएगा सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में, सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में। जमता है यहाँ तक? एंट्री हो गई सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट क्रेडिट हो गया। दैट्स इट। ये जो आपने किया, अगर क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल जर्नल पूछा रहता तो इस तरीके से हम कर सकते थे, बट अगर बैलेंस शीट पूछा है तो सी का अकाउंट अलग से नहीं भी बनाया, साथ में बना लिया। जब बनाने पड़ते पार्टनर के अकाउंट तब भी हम सी का अकाउंट बना सकते थे, सभी के साथ में बना सकते थे, बट ठीक है,
एक आइडिया देने के लिए कि सिर्फ जर्नल जर्नल बोला है तो सिर्फ सी के अकाउंट से भी काम चल जाता, सी के अकाउंट से भी काम चल जाता, आपको हर एक के अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जर्नल जर्नल पूछा है तो, बट जर्नल और वो पूछा है तो सभी बनाना पड़ता। अब बैलेंस शीट बनाना है मैंने बैलेंस शीट, जर्नल से बैलेंस शीट बनाने का तरीका बताया था, याद है क्या? जर्नल से बैलेंस शीट बनाने का तरीका बताया था, याद है क्या? क्या बोला था? पेन ले लेना हाथ में, टिक मेथड फॉलो करना, पेन ले लेना हाथ में और टिक मेथड फॉलो करना। टिक मेथड क्या बोलती? टिक मेथड एसेट साइड से शुरू करो, गुडविल, गुडविल डेबिट है, गुडविल डेबिट है, नीचे ढूंढो कहीं गुडविल है क्या? देखो गुडविल क्रेडिट हो गया ना, क्या लगता है आपको, डेबिट क्रेडिट बैलेंस रहा कि बैलेंस जीरो? डेबिट क्रेडिट बैलेंस रहा कि बैलेंस जीरो हो गया? डेबिट क्रेडिट नो बैलेंस, बैलेंस जीरो हो गया, तो गुडविल का अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, गुडविल का अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। प्लांट एंड मशीनरी है 60,000, प्लांट एंड मशीनरी सबसे पहले लाकर लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी, पूरे क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं है, वैसा का वैसा ऑटो कॉलम में। सेम गोज फॉर स्टॉक, स्टॉक में भी कोई चेंजेस नहीं है। डेटर्स 60,000, कोई चेंजेस नहीं है। कैश एट बैंक, बेटा कैश एट बैंक का प्रेफरेबली अकाउंट ओपन कर लेना। कैश इन हैंड 2000, कैश इन हैंड 2000, तो कैश इन हैंड 2000 यहाँ लिख दो, कैश कैश एट बैंक कैश इन हैंड, चलो कैश एट बैंक में कोई चेंजेस नहीं है, वैसे नहीं भी बनाया तो भी चलता है, कैश एट बैंक वैसा का वैसा ही आने वाला था, लिख दिया कैश एट बैंक कैश इन हैंड। अगला क्रेडिटर्स, एक्सक्यूज मी, ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वैसे के वैसे, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, 20,000 के क्रेडिटर्स हम बैलेंस शीट में वैसे के वैसे लेके लेंगे, लेके रहेंगे, कहेंगे क्रेडिटर्स। हाँ, उसके बाद में रिजर्व फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वहाँ डेबिट, यहाँ ढूंढो रिजर्व, वहाँ क्रेडिट है, यहाँ ढूंढो रिजर्व फंड डेबिट, क्रेडिट डेबिट बैलेंस जीरो। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अकाउंट ओपन हो जाएंगे, 1,50,000 और 50,000, तो ये रहा कैपिटल अकाउंट ए बी और सी, ओपनिंग बैलेंस अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, 1,50,000 और 50,000, बैलेंस शीट पूरी खत्म। अब एडजस्टमेंट, ए अकाउंट डेबिट 20, बी अकाउंट डेबिट 10, टू सी अकाउंट क्रेडिट 30, ए डेबिट बी डेबिट, ये दोनों के डेबिट में गुडविल के नाम से 20 और 10, और सी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ए और बी के नाम से गुडविल 30,000, ए और बी के नाम से गुडविल 30,000। क्लियर है यहाँ तक? ए अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट टू सी, ए अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट टू सी, जमता? अब ये ध्यान देना, यहाँ आप बहुत बड़ी गलती करोगे, मेरे को एक चीज़ बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, वो कहीं भी क्रेडिट हुआ क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वो वहाँ डेबिट है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वहाँ डेबिट है, ये लास्ट एंट्री तक के कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, वो आगे कहीं भी क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ? जवाब दो, वो आगे कहीं भी क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? क्या बोलते हो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आगे कहीं भी क्रेडिट हुआ क्या? अगर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कभी क्रेडिट हुआ ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अगर कभी क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो आपको नहीं लगता ये एंट्री पास करके हमने एक नया अकाउंट क्रिएट कर लिया? ये एंट्री पास करके हमने एक नया अकाउंट क्रिएट किया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, और उसको डेबिट बैलेंस है। आइटम विद डेबिट बैलेंसेस कहाँ जाते हैं? आइटम विद डेबिट बैलेंसेस कहाँ जाते हैं? जवाब दो, आइटम विद डेबिट बैलेंसेस कहाँ जाते हैं? जवाब दो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का डेबिट बैलेंस जो है ना 6250, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। ये तब तक कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा जब तक कि हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना लेते। ये बैलेंस शीट में तब तक, ये 1 अप्रैल 2016 की बैलेंस शीट नहीं है, ये बैलेंस शीट है 30 जून 2016 की। ये बैलेंस शीट कब की है? 30 जून 2016 की। तो अभी मैंने 30 जून है, 30 जून 2016 की बैलेंस शीट है, ये बीच में बनाई है। जब तक के 31 मार्च 2017 में जाएंगे, जब हम 31 मार्च 2017 में पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट बनेगा, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में यहाँ लाकर नहीं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता है जो भी रहेगा, और ये नेट प्रॉफिट के अगेंस्ट में सारे खर्चे, पार्टनर के खर्चे, सैलरी वगैरह जाती है ना, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट इसके डेबिट में लिख दिया जाएगा 6250, डेबिट बैलेंस यहाँ डेबिट में लिख दो।
और पी एंड एल सस्पेंस मतलब अगर आपको याद होगा तो दिस वाज इंटरेस्ट टू सी और प्रॉफिट टू सी। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट टू सी प्रॉफिट टू सी आ गया ना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में। ईयर एंड में क्या वो खर्चा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ जाएगा ना। जब तक ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता तब तक कि ये पी एंड एल सस्पेंस नाम से कैरी होते रहेगा। तब तक कि ये पी एंड एल सस्पेंस नाम से कैरी होते रहेंगे। और जब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बन जाएगा तो पी एंड एल सस्पेंस को खत्म करने के लिए हम अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। बराबर है, डेबिट बैलेंस है उसको खत्म करेंगे तो पी एंड एल सस्पेंस क्रेडिट होगा। पी एंड एल सस्पेंस क्रेडिट होगा तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा 6250। इंटरेस्ट और पीस प्रॉफिट यहाँ सीज प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है। होना भी ऐसा ही चाहिए कि भाई जो प्रॉफिट इस साल का है उसके अगेंस्ट में उसके खर्चे आने चाहिए। है पी एंड एल सस्पेंस काम का? यस और नो? जब तक अप्रोप्रिएशन नहीं बनता तब तक वो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का काम करेगा। जब तक अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता तब तक वो उसके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का काम करते रहेगा। ये कोई नहीं बताएगा कि सस्पेंस जाता कहाँ है, जो मैंने बताया आपको अभी। आखिर में कब? जब अप्रोप्रिएशन बनेगा। जब तक बैलेंस शीट में कैरी करो, क्योंकि 9 महीने कैरी करना है ना। जून तो हो गया, 31 मार्च 2017 में बनेगा। 9 महीने तक वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखते रहेंगे। उसके बाद अप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। चलो ये भी हो गया, इसका भी इफेक्ट ले लिया हमने, इसका भी इफेक्ट ले लिया। सीज कैपिटल 6250 से क्रेडिट है, 6250 क्रेडिट। अधिक जानकारी के लिए पी एंड एल सस्पेंस। सी कैपिटल के बाद ए बी और सी के कैपिटल क्रेडिट हो गए 16, 8 और 8 रिजर्व फंड। क्या नाम से? 16, 8 नहीं, एक मिनट, क्रेडिट क्रेडिट 16, 8 और 8 रिजर्व फंड के नाम से। फिर उसके बाद में डेबिट हो गए 20, 10 और 10 गुडविल के नाम से। तो ये रहा 20, 10 और 10 हम पहले रिवील कर चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ लिख देना गुडविल। उसके बाद अगला आइटम क्या है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट है। हाँ, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये बैलेंस किया, एक्चुअली हमने बैलेंस किया है। अगर आप चाहो तो ये ना बनाते हुए अगर आप यहाँ से भी बैलेंस करना चाहते तो कर सकते थे। करो तो सी का अकाउंट बैलेंस करो। सबसे पहले डिजीज पार्टनर का अकाउंट बैलेंस कर देना। करो तो सी का अकाउंट बैलेंस करो, कितना आ रहा है? 84,250 आ रहा है। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है दिस विल बी ट्रांसफर टू सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, जो हमने सी का अकाउंट बनाया है वैसे मोटा मोटी। यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में सीज एग्जीक्यूटर के नाम से। ये लास्ट एंट्री थी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर, सीज एग्जीक्यूटर। हो गया, बचे हुए पार्टनर के अकाउंट बैलेंस कर लो। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस शीट में लेके आ जाना। ये सीज ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड टोटल। देख लो टोटल मैच करेंगी। इसमें एक्सीडेंट पॉइंट जो है, एक एक्सीडेंट पॉइंट ये है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है। जब तक खत्म नहीं कर देते तब तक वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। जब तक खत्म नहीं कर देते उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैरी फॉरवर्ड करना है। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? छाप लो इसको। जर्नल और बैलेंस शीट, जर्नल और बैलेंस शीट आपके सामने, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। जर्नल, बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट आपके सामने। पहले 3 एंट्रीज बैंक अकाउंट और फुल बैलेंस शीट आपके सामने। लिया स्क्रीनशॉट? एंट्री नंबर 4 कैपिटल अकाउंट आपके सामने। एंट्री नंबर 4 एंड कैपिटल अकाउंट आपके सामने। और वर्किंग नोट 1, 2 आपके सामने। थर्ड वर्किंग नोट दिखाऊंगा मैं। थर्ड वर्किंग नोट के लिए थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, बट इतना लिख लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया है? ले लिया स्क्रीनशॉट? जो रिकॉर्डेड देख रहे हो पॉज करके लिखे, ठीक है? लो वर्किंग नोट 2, 3 और सीज कैपिटल अकाउंट आपके सामने। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी, ले लिया है स्क्रीनशॉट? बैलेंस शीट और सीज कैपिटल अकाउंट आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? अगले प्रॉब्लम को पढ़ो जब तक के क्या है सॉल्व किया है। कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 7 कितने लोगों ने सॉल्व किया? कम ऑन हरी अप, रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट यू कीर्ति? व्हाई यू हैव नॉट सॉल्व दैट? कीर्ति, तुषार। ओके, कीर्ति ने किया है। तुषार, हम पर बड़े नालायक है, हम ऐसे ही है, आपको तो पता ही है ना। तो क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर में? Om, Jay and Jagdish were the partners sharing profits and losses in the ratio 2:2:1 and their balance sheet were as follow. Liability side है, asset side है। liability side में capital है, ओम जय जगदीश। creditors है, bills payable है। the good part about this is कि reserves नहीं है। machinery stock investment debtors RDD and cash। machinery stock debtors investments RDD and cash। Jay died on 30th June 2012. The following adjustments were made in the books of the firm. स्टॉक वॉज टू बी रिवैल्व एट 52,000। स्टॉक का वैल्यू 52,000 रुपये पे लाना है, अच्छी बात है। मशीनरी का वैल्यू डिप्रिशिएट करना है, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। आपको नहीं लगता वो जो पहले 3 एडजस्टमेंट है वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है? वो 4, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो वो 3 एडजस्टमेंट्स उससे रिलेटेड है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज्ड। अच्छा, द बेस्ट, द गुड या द पार्ट विच इज मेंशन हियर इज कि गुडविल के साथ करना क्या है वो दिया हुआ है। दिया नहीं होता तो हम मास्टर एंट्री पास करते थे। अभी यहाँ साफ साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ है? द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी रेज्ड बाय 50,000। 50,000 से गुडविल रेज करना है। एंड 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन ओवर बाय जगदीश एट अ बुक वैल्यू। 50% का इन्वेस्टमेंट जगदीश ने लेके चला गया। एंड अदर 50% वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6,000। ये अच्छा एडजस्टमेंट है। कितने लोगों ने किया है पता नहीं, बट ये एडजस्टमेंट अच्छा है, मजा आएगी सॉल्व करने में। The deceased partner share in the profit. The deceased partner share in the profit. Share in the profit is P&L suspense. The deceased partner share in the profit up to the date of was to be calculated on the basis of our average profit of last 2 years. Profit figures of the last 2 years are 38 and 34. दोनों का एवरेज निकालो, दैट विल बी अ प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, अज्यूम्ड प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। भाई साहब की डेथ हुई है 30 जून को, तो 3 महीने का प्रॉफिट अकॉर्डिंगली उसके शेयर का कैलकुलेट करके डिसीज पार्टनर को दे दो। You are required to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet on 31st and 1st July, on 1st July 2012। 1 जुलाई 2012 को ये सारी चीज़ें आपको बनाने के लिए बोला है। 1 जुलाई 2012 को वो चीज़ें उन्होंने बनाने के लिए बोला है। जमेगा बेटा, जमेगा? यस और नो? शुरू करें, शुरू करें? शैल आई स्टार्ट? हाँ जी, हाँ या ना? शुरू कर रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार देख लो, मैं आई विल बी बैक इन 30 सेकंड। कोई डाउट है तो पूछ लो, क्वेश्चन समझने में अगर कोई गलती हुई होंगी तो।
हाँ जी, तो देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स पास करने से पहले वी आर गोइंग टू ओपन फ्यू अकाउंट्स। क्या क्या अकाउंट ओपन हो जाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, पेन ले लेना, टिक मारना जरूर। देखिए ये है ओम जय विजिबल है ओम जय जगदीश के अकाउंट, बैंक अकाउंट, रिवाल बैंक, बैलेंस शीट। मरा कब है, 30 जून 2012 को, तो डेट चेंज कर लेना भाई साहब, 30 जून की है, 30th जून, ठीक है। आफ्टर जय's डेथ, जय मतलब ये जो मध्यंतर पार्टनर की डेथ हुई है, बीच वाले पार्टनर की। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइट, फटाफट ओम जय जगदीश का अकाउंट ओपन कर लो, 80, 60 और 40, 80,000, 60,000 और 40,000, तीनों पार्टनर के अकाउंट ओपन हो गए। कैश अकाउंट है 42,000, कैश अकाउंट है, बैंक नहीं, कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट भी बीइंग ऑन सेफर साइड ओपन कर लेना। कभी भी कोई भी पार्टनर पैसा लाया ले जाया हो सकता है, 42,000 कैश अकाउंट ओपन कर लेना। स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। स्टॉक टू बी रिवैल्यू एट 52,000, स्टॉक टू बी रिवैल्यू, स्टॉक पे टिक मार्क, 44,000 पे टिक मार्क, 44,000 पे टिक मार्क। स्टॉक का वैल्यू ऐसा का ऐसा बैलेंस शीट पे लेके आ गए 44,000, स्टॉक का वैल्यू ऐसा का ऐसा बैलेंस शीट पे लेके आ गए। इसको 44,000 को 52 पे लेके आना है, क्या बोला मैंने, जवाब दो। 42,000 का बैलेंस, 44,000 का बैलेंस 52 पे लाना है, इंक्रीज और डिक्रीज क्या लगता है, 44,000 का बैलेंस 52 पे लाना है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, हाँ या ना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट अकाउंट डेबिट, यहाँ डेबिट, डेबिट में डेबिट ऐड, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, यस और नो, यहाँ डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, स्टॉक के नाम से वर्किंग नोट रिवैल में बनाते हैं, हमारी आदत है। आप चाहो तो वर्किंग नोट बैलेंस शीट में भी बना सकते हो, कोई मना ही नहीं है, बट वर्किंग नोट बननी चाहिए, 52,000 माइनस 44,000 का वर्किंग नोट कहीं ना कहीं बनना चाहिए। 8,000 कहाँ से लाए, ये वैल्यूअर को कम्युनिकेट करना है हमको। मशीनरी टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी पे टिक, मशीनरी का बुक वैल्यू है 90,000, लिख दो यहाँ 90 इन कॉलम में। 10% से डिप्रिशिएट करने बोल रहा है, 10% से डिप्रिशिएट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रिवैल्व के डेबिट में 90,000 का 10%, वर्किंग नोट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर। 90,000 का 10%, वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट, इनने लेस हो जाना है, क्रेडिट डेबिट में क्रेडिट लेस हो जाना है, हाँ या ना। अगला, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, आरडीडी अब बुक्स में नहीं दिखनी है, आरडीडी अब बुक्स में नहीं दिखनी है, आरडीडी नहीं दिखनी है, 1,600 की आरडीडी नहीं दिखाना है बुक्स में। अच्छा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी बोलूँ तो चलेगा क्या, 1,600 की आरडीडी आपको बुक्स में नहीं दिखानी है, तो दैट इज नथिंग बट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, यस और नो। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो गया तो फायदा है, देखो लिख लो, डेटर्स को टिक मारो, 3,750 और 1,600 का आरडीडी, 3,750 और 1,600 का आरडीडी खत्म करना है, डिक्रीज, फायदा, फायदा है तो एंट्री क्या रहेंगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यहाँ डेबिट है, प्लस हो जाएगा, डेबिट में डेबिट प्लस करके भी देख लेना, 37,600 माइनस 1,600 प्लस 1,600, टोटल आंसर 37,600 आएगा। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट आरडीडी के नाम से, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट आरडीडी के नाम से, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो। अगला आरडीडी के बाद में ये हो गए 3 एडजस्टमेंट। गुडविल फॉर द फर्म टू बी रेज्ड एट 50,000, निकालना नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना है, दे दिया है, 50,000 पे रेस कर दो। अच्छा, रेस कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड या न्यू, रेस कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड या न्यू, बताओ, जवाब दो, जनता जवाब मांगती है, रेस करते वक्त ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, रेस करते वक्त ओल्ड रेशियो ना, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो पे रेस करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट ये आ जाना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, रियल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसा, 50,000 इंटू 2/5, 50,000 इंटू 2/5 इंटू 1/5, दैट इज 20,000, 20,000 और 10,000, 2:2:1 का, ये 2:2:1 का जो रेशियो है, ये कौन सा रेशियो है आपका,
ओल्ड रेशो है। 2:2:1 का जो रेशो है बेटा, 2:2:1 का जो रेशो है, ये कौन सा रेशो है? ओल्ड रेशो है। कौन सा रेशो है? ये ओल्ड रेशो है। क्लियर है यहां तक? यस और नो? अगला क्या है? 50% of the investment was taken over by Jagdish at a book value and 50% was sold at a profit of 6,000। पहले तो 50% लेके गया, उसकी एंट्री पास कर दूं क्या? इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 48,000। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में इनर कॉलम में लिख देना 48। 48 का 50% होता है 24,000। तो 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वे टेकन ओवर बाय जगदीश एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे ले जा बुक वैल्यू पे। पार्टनर रिसीवर बन गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट के नाम से, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, जगदीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 24,000। कोई डाउट? इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पार्टनर, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ही विल बिकम रिसीवर। रिसीवर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कोई डाउट है क्या? यस और नो? कोई डाउट है? हाँ या ना? नहीं? नो डाउट? बढ़ू आगे? बढ़ जाओ आगे? यस और नो? अब इतना हो जाने के बाद, वहां क्या बोला है? बैलेंस 50% वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6,000। भाई 48,000 में से 24,000 की पार्टनर ने लेके चला गया, 48,000 में से 24,000 की जगदीश ने लेकर चला गया, तो बैलेंस कितनी बच गई जरा बताओ? तो बैलेंस बच गई 24,000 की। ये 24,000 की कॉस्ट है जिसपे हमने प्रॉफिट कमाया। बोले कितना प्रॉफिट कमाया? 6,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो 30,000 रुपए अगर उसकी सेलिंग प्राइस है, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 30,000 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा? 30 में बेचा होगा तभी तो 6 कमाया होगा। एंट्री क्या हो जाएंगी ये जब बेचोगे तब? एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा? 30,000 रुपए, पैसा आएगा 30,000 रुपए का। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कितने की चली जाएंगी? 24,000 की। टू प्रॉफिट, प्रॉफिट अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट पीएनएल में अगर जाएगा तो पीएनएल अकाउंट तो अभी बनना नहीं है, वो ईयर एंड पे बनेगा। तब तक के रिवैल्व का फायदा बोलेंगे हम। क्या का फायदा बोलेंगे उसको? रिवैल्व। 6,000 से फायदा हो गया। जितने भी रिवैल्यूएशन के टाइम पे फायदे और नुकसान रहते वो रिवैल्व अकाउंट में जाएंगे। ये एंट्री पास करना है, ध्यान से सुनना बेटा। 48,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 48,000 में से 50% दैट इज 24,000 वॉज टेकन ओवर बाय जगदीश। 24,000 वॉज टेकन ओवर बाय जगदीश। भाई साहब जगदीश बोले मैं ले जाएगा, ले जा, हमने बोला ले जा, ठीक है, तो एंट्री पास कर दी। जगदीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। बट स्टिल द बैलेंस लेफ्ट इज 50%, दैट इज कॉस्ट 24,000 का बचा हुआ है, जिसमें 6,000 का प्रॉफिट जोड़ना है, जिसमें 6,000 का हमको क्या जोड़ना है? प्रॉफिट। तो 24,000 कॉस्ट में जब आप 6,000 का प्रॉफिट जोड़ोगे तो आपका सेलिंग प्राइस 30,000 आएगा। आपने इन्वेस्टमेंट 30,000 में बेचनी है, आपने इन्वेस्टमेंट कितने में बेच देनी है? 30 में। पैसा जो रिसीव किया होगा वो आपने 30,000 के हिसाब से रिसीव किया है। यू रिसीव 30,000, इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गई, चली गई, क्रेडिट हो गया, और रिवैल्व का फायदा हो गया 6,000 का। तो कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे 30,000, है ना, कैश अकाउंट के डेबिट में 30,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में क्रेडिट करना है तो लेस, डेबिट में क्रेडिट करना है तो लेस, यस और नो? डेबिट में क्रेडिट करना है तो लेस, बोलो हाँ या ना? और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाकर लिख देना बाय इन्वेस्टमेंट 6,000। आप चाहो तो ये 6,000 कहाँ से लाया तो वर्किंग नोट का रेफरेंस भी दे सकते हो, ये वर्किंग नोट है, आप चाहो तो इसको बोल सकते हो वर्किंग नोट फॉर इन्वेस्टमेंट। दैट्स इट, फिनिश हो गया ना? ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। फिफ्थ कोई है क्या जो फिफ्थ ऐसा ही कर पाया था जैसा मैंने बताया? ऐसा कैसा? स्पेशली ये वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट कर पाया क्या कोई ऐसा? बस 2 लोग, बस 2 3 लोग खाटा, बाकी होमवर्क किया था आपने, ऐसा बोला था क्लास की शुरुआत में। चलो कोई बात नहीं, समझा क्या? सवाल ये बेटा, ये समझा क्या? ये एडजस्टमेंट समझा क्या? यस और नो? ये एडजस्टमेंट समझा क्या? हाँ या ना?
लास्ट में क्या बोल रहा है, जो पी एंड एल सस्पेंस की इंफॉर्मेशन दी थी, द डिसीज पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट दैट्स अप टू हिज डेथ, निकालना था ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 years का एवरेज प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट 2, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो निकाल लो। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, 38 प्लस 34, 38,000 प्लस 34,000 डिवाइडेड बाई 2 करो कितना होता है, 38,000 प्लस 34,000 डिवाइडेड बाई 2 करो कितना होता है, 36,000। हाँ या ना? अब उसमें भी जय का शेयर निकालना है अगर आपको, तो जय का शेयर कैसे निकालोगे, जवाब दो। 36,000 पूरे साल भर का है, जय का शेयर जो है वो 2/5 है, जय का शेयर है 2/5, और ये साल भर का है, जय पार्टनर 3 महीने के लिए था, तो इंटू 3/12 कर लो, ये कितना आ रहा है, 36,000 इंटू 2/5 इंटू 3/12 करो कितना आ रहा है ये। $3,600, 3,600 से पी एंड एल सस्पेंस का एंट्री पास कर दो। पी एंड एल सस्पेंस की एंट्री ऐसी चाहिए क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल 3,600, यस और नो? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और जय का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, हाँ या ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट मतलब ये रहा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहाँ डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जयस कैपिटल, जय का कैपिटल 3,600 से क्रेडिट। आई होप यू गॉट दैट। अब क्या करेंगे, अनटिक्ड आइटम ले लो, ये ठीक है, अनटिक में सिर्फ यही 2 आइटम दिख रहे, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल 36 और 44, ले लो इसको बैलेंस शीट में, 36 और 44 क्रेडिटर्स हो गया, बैलेंस कर लो इसको। कमान रही है, फास्ट फास्ट करिए, बैलेंस करिए, फायदा ही दिख रहा है रिवैल में तो। $6,600 का फायदा है जो 2:1:2:2:5 में बट जाएगा, 2,640 2,640 1,320, वहाँ डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, वहाँ डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, पार्टनर्स के कैपिटल में। अब मैं कहता हूँ सबसे पहले किसका बैलेंस करूँ, किसका अकाउंट बैलेंस करेंगे हम सबसे पहले, क्या लगता है आपको, सभी पार्टनर का अकाउंट बैलेंस करेंगे कि पहले डिसीज पार्टनर का बैलेंस करेंगे? आर वी गोइंग टू बैलेंस सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट? डिजीज पार्टनर का बैलेंस करेंगे, 86,240 आ रहा है, 86,240 बैलेंसिंग फिगर। अब जय इतना इतना वैसे देखा जाए तो इतना पैसा नहीं है हमारे पास, कैश नहीं है उतना, तो क्या करूँ, 86,240 का बैलेंस क्या करूँ, रखूँ या ट्रांसफर कर दूँ? 86,240 का बैलेंस रखूँ या ट्रांसफर कर दूँ? पैसा रहता तो कैश दे दिया रहता हमने, बट है ही नहीं उतना पैसा, ट्रांसफर कर देंगे हम कहाँ पर, जयज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। तो जय का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, जय का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, इसको क्रेडिट कर देंगे हम जयज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट है, कैपिटल अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट हो जाएगा उसके एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में, वहाँ डेबिट क्रेडिट हो गया एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, और एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट विल अपीयर ऑन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। जयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जयस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। जयस लोन अकाउंट मत बनाना बेटा, वो मर गया है, कबर से पैसे लेने नहीं आ पाएगा, याद रखना, जयस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। आपने अगर वहाँ पे एग्जीक्यूटर नहीं लिखा, आपने वहाँ एग्जीक्यूटर नहीं लिखा तो वैल्यूअर के पास पूरा हक बन गया आपका नंबर काटने का। आपने अगर यहाँ गलती से जयस लोन अकाउंट लिख दिया, आपने जयस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट नहीं लिखा तो गए आप,
जयेज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट होना चाहिए, जयेज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्लियर है क्या बेटा? ओ जी हाँ या ना? हो गया। बैलेंस कर लो, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा कुछ 72,000 ही आना चाहिए। 72,000 का बैलेंस आ जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में। टोटल मार लो योर बैलेंस शीट, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी तो बैलेंस करने बाकी है, ये भी तो बैलेंस करने बाकी है ना। ओम और जगदीश के बैलेंस आ गए 1,02,000, ये आ गए यहाँ पे। कैपिटल ओम जय, ओम और जगदीश, जय का तो बैलेंस हो गया। और अब बैलेंस शीट की टोटल आ जाएंगी। कैपिटल भूल गया था मैं, कैपिटल बैलेंस कर लेना, कैपिटल बैलेंस कर लेना। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हो गया है क्या? कैश अकाउंट भी ले लिया ना आपने। बैलेंस शीट और वर्किंग नोट 1 आपके सामने, वैसे वर्किंग नोट 2 भी ला सकते, नहीं ला सकते। वर्किंग नोट 1 आपके सामने, ये वर्किंग नोट 1 है। ले लिया है स्क्रीनशॉट, पॉज करके लिख लिया है जैसा भी। वर्किंग नोट 2 स्क्रीनशॉट या पॉज करके जैसा भी आप लिखना चाहे लिख ले। हो गया है क्लास? दिस वाज ऑल अबाउट योर रिटायरमेंट एंड डेथ। वी आर लेफ्ट विद जॉइंट लाइफ पॉलिसी के कंसेप्ट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल स्टार्ट दैट इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास जो लाइव जुड़े एक बार रुकना, बात करनी है। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज चैट में नो डाउट लिख दो। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज चैट में नो डाउट लिख दो। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चले बाय बाय, सी यू, टेक केयर।